Welcome to Animate Adventures, the Urdu Stories channel. एक बार की बात है, बादलों में लिपटी एक हुसैन और जमील बादशाही में एक शहजादा रुमान अपनी शहजादी मानूर से बहुत प्यार करता था। मानो सितारे रात के आसमान से प्यार करते हो। लेकिन एक तूफानी शाम एक खादिम हाँफते कांपते महल में पहुंचा और खबर दी कि बादशाह, जो कि शहजादे के वालिद थे, शदीद बीमार हैं और अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहते हैं। रुमान आंखों में आंसू लिए अपनी शहजादी मानूर से वदा करते हुए बोला, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा और हम सुनहरे सूरज के नीचे शादी करेंगे। अपने बीमार वालिद के पास, जहां मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी, बादशाह ने नहीफ आवाज में शहजादे रुमान से कहा कि वो एक और शहजादी, जो कि तुम्हारी फूफो की बेटी है, से शादी का वदा करे। शहजादे ने बोझल दिल के साथ अपने वालिद की ख्वाहिश कबूल करते हुए कहा, आपके लिए अब्बा जान ने ये करूँगा। ये खबर जब शहजादी मानूर तक पहुंची तो इसका दिल टूट गया, जैसे सर्दियों की ठंडक इसके दिल में जा बसी हो। लेकिन इसकी मोहब्बत एक ऐसी शमा थी जो कभी बुझ ना सकती थी। अपने शहजादे रुमान को खोने का ख्याल नाकाबिल बर्दाश्त था, इसलिए शहजादी मानूर ने एक मंसूबा बनाया। इसे याद आया कि एक बार रुमान ने कहा था, तुम्हारी घर सवारी देखकर ऐसा लगता है जैसे हुआ ने खुद कोई शक्ल ले ली हो। मैं तुम्हें कहीं भी पहचान सकता हूँ। इस याद पर मुस्कुराते हुए शहजादी मानूर और उसकी वफादार खादमा ने 11 ऐसी औरतों को जमा किया जो उसकी ही तरह कद और कामत में थीं और घर सवारी में हुआ किसी महारत रखती थी। सब ने खुद को इन्हीं शिकारियों के लिबास में छुपा लिया, सब्ज चौगी पहने जो जंगल की रंगत से हम आहंग थे। मानूर अपनी 12 रुकनी जमात के साथ रुमान के महल पहुंची। उनकी जुरतमंदाना आमद और पुरस्रार शख्सियत ने बादशाह को फौरन मुतासिर किया और उसने उन्हें अपने महल का शिकारी मुकर्रर कर दिया, इस राज से बेखबर जो वो अपने दिल में छुपाए हुए थी। एक दिन बादशाह के जादुई शेर ने, जिसकी आंखें समंदर की तरह चमकती थीं, बादशाह से सरगोशी की, तुम्हारे शिकारी वो नहीं जो दुखते हैं। दिलचस्पी से भरे बादशाह ने उनकी हकीकत जानने के लिए कई आजमाइशें तैयार की। पहले इसने इन शिकारियों के बिस्तरों के नीचे मटर रख दिए और सोचा, एक असली शिकारी को ये महसूस नहीं होगा, लेकिन एक शहजादी फौरन जान जाएगी। लेकिन मानूर पुरानी कहानियों के उन हरबों से वाकिफ थी। इसने अपनी साथियों को खबरदार किया और वो आराम से सोए मटर को महसूस किए बगैर। फिर बादशाह ने उनके रास्ते में तुकले और धागे बखेर दिए, ये सोचते हुए यकीनन वो उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे। लेकिन मानूर की पेशबीनी ने ये भी नाकाम कर दिया और वो बगैर नजर डाले आगे बढ़ गईं। फिर भी बादशाह के दिल में शुबा बाकी रहा। आखिरकार जब रुमान ने शिकारियों को देखा और उनके रहनुमा की घुड़सवारी की महारत का मुशाहिदा किया तो एक पहचान की चमक इसकी आंखों में जागी और वो पहचान गया कि ये शहजादी मानूर है। वो उनके करीब आया और पूछा, तुमने यहाँ आने के लिए इतना खतरा क्यों मोल लिया? मानूर ने अपनी हकीकत जाहिर करते हुए मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें किसी और के हवाले करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी मोहब्बत समंदर की वुसअत की मानिंद है और यही मोहब्बत मुझे यहाँ लाई भेस बदल कर ताकि तुम्हारे करीब रह सको। मानूर की हिम्मत और पायदार मोहब्बत से मुतासिर होकर रुमान ने इसका हाथ थामा और अपने वालिद को सारी हकीकत बताई। बादशाह उनकी मोहब्बत की गहराई देखकर अपने दिल में एक नदामत महसूस करने लगा और उनके इत्तेहाद की इजाजत देते हुए कहा, सच्ची मोहब्बत ही सबसे बड़ा खजाना है। आखिरकार शहजादे रुमान और शहजादी मानूर ने सुनहरे सूरज के नीचे शादी की और उनकी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि शाही अहकाम भी सच्चे दिलों को जुदा नहीं कर सकते। 12 शिकारी औरतें उनकी शादी के मुअज़्ज़ज़ मेहमान थीं, जिन्हें वफादारी और बहादुरी के लिए सराहा गया। और सारा सल्तनत खुशियों से झूम उठी क्योंकि मोहब्बत ने हर रुकावट पर फतह हासिल कर ली थी।